मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। कक्षा 12 क्लास 12 विषय संस्कृत दिग्दर्शिका हिंदी साहित्यिक एवं सामान्य पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। भाग 2 पाठ 2। प्यारे बच्चों, हम पार्ट 1 के अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत आधे चैप्टर को करा चुके थे। बचे हुए चैप्टर को आज हम कराएंगे। देखते हैं। वैसे मैं इसका संदर्भ पहले भाग में बता ही चुका हूं, एक बार और देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु मे कामाय पति प्रिय भवति। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि यहाँ पर याज्ञवल्क्य और उनकी प्रिय पत्नी मैत्रेयी के बीच संवाद चल रहा है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले। जो संवाद चल रहा है वो अमरता के बारे में चल रहा है कि अमरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन बात यह भी आती है कि जो आत्मज्ञानी होता है वो सर्वज्ञानी होता है और वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी। वाह होता है अथवा। कई बार यहां पर वाह देखने को मिलेगा। एक आध बार इसका प्रयोग अनुवाद के अंतर्गत हो जाएगा, औरों को हम अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ देंगे। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो न भवति। पति की कामना के लिए यानी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। कामाय, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, या सरल भाषा में कहूं तो इच्छा पूर्ति के लिए। कामाय कामना पूर्ति के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है। तो पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति। पति की कामना के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को, पत्नी मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा, पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु मे कामाय पतिः प्रियो भवति। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी कामना के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए। आत्मनस्तु कामाय, वही को छोड़ देते हैं। आत्मनस्तु कामाय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को, पत्नी भी मुझे यहां पर अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, पत्नी को पति प्रिय होता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय
प्रियो भवति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। एक बार और देख लेते हैं। पत्य कामाय पति प्रियो न भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। आहा, क्या बात कही है। नव अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। आहा, अरे अरे मैत्रेयी, नव अरे अरे मैत्रेयी, जाया कामाया जाया प्रिया न भवति, न भवति। जाया पत्नी की कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, जाया प्रिया न भवति। पति को, पति को यहां पर लगाना पड़ेगा, पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है। जाया, जाया कहते हैं पत्नी को। अरे अरे मैत्रेयी, जाया कामाय, पत्नी की कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए पति को, पति भी मुझे यहां पर जोड़ना पड़ेगा, पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। अरे अरे मैत्रेयी, जाया कामाय जाया प्रिया न भवति, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। कितनी अच्छी बात कही जा रही है संवाद के अंतर्गत। और यहां पर संसार का जो स्वार्थ है उसको बखूबी बताया जा रहा है। नव अरे पुत्र से वित्त से च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति। आहा, नव अरे, नव अरे, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय न भवति। पुत्र च और वित्तस्य, धन, वित्त माने धन होता है, धन की कामाय, कामना पूर्ति के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए माता पिता मुझे यहां पर जोड़ना पड़ेगा। माता पिता को पुत्रो वा वित्तम, पुत्र और धन प्रियम न भवति, प्रिय नहीं होता है। अरे अरे मैत्रेयी, पुत्रस्य च वित्तस्य कामाय पुत्रो वा वित्तम न प्रियम भवति। पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र, पुत्रो वा वित्तम, पुत्र और धन प्रियम भवति माने प्रिय होता है।
वित्तम प्रियम भवति। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय होता है। एक बार और देख लेते हैं। अरे मैत्रेयी, पुत्रस्य च वित्तस्य कामाय पुत्रो वा वित्तम प्रियम न भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वा वित्तम प्रियम भवति। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नव अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। अरे मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय, सभी की इच्छा पूर्ति के लिए, सभी को सर्वम प्रियम न भवति, सभी को सभी प्रिय नहीं होते हैं। सभी यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा, सभी को। सर्वस्य कामाय, अरे मैत्रेयी, सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सर्वम प्रिय, सभी प्रिय न भवति माने नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रिय भवति। आत्मनस्तु कामाय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सर्वम प्रियम भवति, सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सभी प्रिय होते हैं। एक बार और देखते हैं। अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम न भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। अरे मैत्रेयी, सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी को सभी प्रिय होते हैं। वाह, क्या कहने, कितना अच्छा संवाद चल रहा है। ये बात निश्चित है कि चाहे पति हो, पत्नी हो या माता पिता हो, कोई भी हो, सभी एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ भाव से नहीं करते, सब स्वार्थ से करते हैं। वो कभी ये प्रेम इस प्रकार से प्रेम नहीं करते कि मेरे प्रेम करने से वो खुश होगा। अपनी कामना की पूर्ति के लिए सभी से प्रेम करते हैं। हम सभी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है या उसकी कामना की पूर्ति हो रही है, इसलिए प्रेम नहीं करते, बल्कि हम इसलिए प्रेम करते हैं सभी से कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही है, हमारी कामना की पूर्ति हो रही है। तो यहां पर संसार की जो स्वार्थ करता है उसके बारे में बताया गया है संवाद के अंतर्गत। वैसे मुझे एक पदवी ध्यान आ रहा है, कविता की एक पंक्तियां ध्यान आ रही हैं कि मत व्यथित हो पुष्प, मत व्यथित हो पुष्प, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। मत व्यथित हो पुष्प, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। तस्मात् आत्मा वा
अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासतव्य च आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। तस्मात् इसलिए अरे मैत्रेयी तस्मात् इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्यम मंतव्यम च निधिध्यासतव्य। आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, च और निधिध्यासतव्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, च और निधिध्यासतव्य ध्यान करने योग्य है। तस्मात् इसलिए अरे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मन खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मा खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। खलु माने निश्चय, यहाँ पर निश्चय लगा लीजिए तब भी कोई बात नहीं, और मत लगाइए तब भी कोई बात नहीं, पर लेकिन लगा लेते हैं। खल यहाँ पर निश्चयात्मक है, निश्चयवाचक है। खल निश्चय ही आत्मा को दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मा के दर्शनेन इदं सर्वं भवति, दर्शन से यह सब विदित हो जाता है। जब हमें आत्मा का दर्शन हो जाता है, जब हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं, जैसा कि पाठ का नाम है कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, तो वह व्यक्ति सर्वज्ञानी होता है। और जो सर्वज्ञानी होता है वो यानी सब चीज के देखने के योग्य होता है, और वह आत्मा के दर्शन से संसार की अच्छी भली बुरी सारी चीजों का ज्ञान उसे हो जाता है। तो आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मा के दर्शन से यह सब विदित हो जाता है, अर्थात सब जानने योग्य हो जाता है। निश्चय ही आत्मना दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मा के दर्शन से यह सब विदित हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता चुका था कि ये जो चैप्टर है वो उपनिषद से लिया गया है। थोड़ा कठिन है, इसकी भाषा भी कठिन है, तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़ना है, इसको कंठस्थ करना है। एक बार में नहीं कंठस्थ होता है, 2 बार में करिए, 2 बार में नहीं होता तो 3 बार में आप करिए, और हमारी वीडियो से आप अच्छी तरह से 1 बार 2 बार आप जितना चाहें उतनी बार आप सहायता ले सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लाइक भी कर दें और जो आपकी जानकारी में शेयर भी अवश्य करें। प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले राउंड में इस चैप्टर से हम
आगे के चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीता राम।